Subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के हवाले से। लास्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी उसमें मैंने इस्केमिक स्ट्रोक के हवाले से डिस्कस किया था, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की वीडियो, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में हम हेमरेजिक स्ट्रोक के हवाले से बात करेंगे। हेमरेजिक स्ट्रोक एक बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें हमारे ब्रेन और ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसके दरमियान में अगर ब्लीडिंग हो जाए और वो ब्लीडिंग बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और बाज़ दफ़ा उसमें छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही सूरतों में ये जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। बाज़ औक़ात सडन डेथ भी इसकी वजह से कॉज़ हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के हवाले से कि इसकी क्या अर्ली अलामात होती हैं और कौन सी अलामात पे आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, और हेमरेजिक स्ट्रोक होता कैसे है, इसकी वजह क्या होती है और इसकी क्या टाइप होती हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये हेमरेजिक स्ट्रोक है क्या। जब हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं पूरी तरीके से पूरे हमारे ब्रेन को, अगर ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, कॉज कोई भी हो सकता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अगर वो रप्चर हो जाएं और उनमें से ब्लड बाहर ब्रेन में यानी निकलना शुरू हो जाए, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और वो जो ब्लड है उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं ब्रेन के, वो और जो समझ लीजिए टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी प्रॉपर तौर पे नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो चुकी हैं। उसकी वजह से जो ब्रेन में ना ऑक्सीजन पहुंच रही होती है ना ब्रेन में प्रॉपर ब्लड पहुंच रहा होता है, बल्कि ब्लड जो है वो खाली एरिया सराउंडिंग एरियाज़ में जाके जमा होना, क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जो कि ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ये हमें दो तरीके के देखने में नज़र आते हैं। एक जो है वो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है और दूसरा जो है वो सब एरक्नोइड स्पेस में है, अगर ब्लड जमा होना चाहिए यानी हेमरेज हो जाए। जो इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग है या हेमरेज है, ये एक आम अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो जो ब्लीडिंग होती है वो इनसाइड योर ब्रेन, यानी ब्लीडिंग इनसाइड योर ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर, जो मैं यहाँ पिक्चर पे शो कर दूँगी ताकि आपको दोनों रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी हो, तो अगर ब्लीडिंग जो है वो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से हो रही है, तो ये चीज़ जो है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज या ब्लीडिंग है। इसके अलावा अगर ब्रेन और उसकी जो आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर है, क्योंकि स्कल और ब्रेन के दरमियान का जो स्पेस होता है बेसिकली, अगर वहाँ कहीं पर भी, जिसको हम सब एरक्नोइड स्पेस भी कहते हैं, अगर वहाँ सब एरक्नोइड स्पेस में ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पे ब्लड जमा हो रहा है, तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक के टाइप 2 में आ जाएगा। यानी अगर ब्रेन के बाहर के साइड ब्लीडिंग हो रही है और स्ट्रोक आया है, तो ये जो वजह है हेमरेजिक स्ट्रोक की वो सब एरक्नोइड बना है, सब एरक्नोइड स्पेस या हेमरेज बना है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग जो है या स्ट्रोक जो है वो उस वक्त आया, उस वजह से आया है जब ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है या स्ट्रोक है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो हैं ये हेमरेजिक स्ट्रोक में आती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ब्रेन एन्यूरिज्म, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एबनॉर्मल, उनमें बल्जिंग आ जाती है, वीकनेस हो जाती है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाती हैं, और ये एक बड़ी वजह है समझ लें हेमरेजिक स्ट्रोक की। इसके अलावा मोया डिजीज़, इसमें भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक का बाइस बनती हैं। ब्रेन ट्यूमर हेमरेजिक स्ट्रोक की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा इस्केमिक स्ट्रोक भी, यानी इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से भी ब्लड वेसल्स जो हैं ब्रेन की वो रप्चर हो सकती हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक की तरफ पेशेंट चला जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि खून पतला करने वाली काफ़ी अर्से से मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मेडिकेशन जो है वो ब्लड वेसल्स को वीक करती है और उसकी वजह से हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हेड इंजरी यानी एक्सीडेंट हुआ है या सर के बल पेशेंट कहीं गिरा है बहुत ज़ोर से, तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए अगर ख़ास तौर पे बच्चे वगैरह सर के बल गिर जाते हैं तो पेरेंट्स उनको नहीं दिखाते, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ही माइन्यूट सा रप्चर आया होता है और स्लो बहुत ही स्लो ब्लीडिंग हो रही होती है, और एक वक्त आता है कि स्लो होते वो क्लॉट बन जाती है। तो अगर आपका
बच्चा या कोई भी सर के बल ज़मीन पे गिरा है तो लाज़मी एक मरतबा डॉक्टर से उसका ज़रूर चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हेमरेजिक स्ट्रोक की बहुत बड़ी वजह है। आपने सुना होगा फलाने का बीपी हाई रहता था और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो बीपी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है और मोस्टली पेशेंट ऐसे ही देखने में नज़र आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई होता है और उनको हेमरेजिक स्ट्रोक आ जाता है। अगर स्ट्रोक है, अब वो इस्केमिक हो या वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। अगर आपको अपने अंदर या अपने सिनेरियो में किसी के भी अंदर वो साइन नज़र आते हैं तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो साइन जो है वो एक वर्ड है, ये वार्निंग साइन जो है उसको ईज़ी तौर पे समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे, वो एक वर्ड के फॉर्म में दे दिया और बहुत आसान वर्ड है फास्ट। और इसका हर एक अल्फ़ाबेट जो है उसकी एक अलग मीनिंग है, यानी एफ़ से फेस। अगर आपके फेस के मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं एक साइड या दोनों साइड के, या पैरालिसिस वाली कंडीशन हो रही है आपके यानी जो फेशियल मसल्स हैं उनमें ड्रॉपिंग आ रही है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने आर्म को देख लें, एफ ए यानी जो सेकंड वन इज़ ए जो आर्म को इंडिकेट करता है। अगर पेशेंट को आप बोलेंगे आप अपने हाथ है दोनों हाथों को उठाएं और एक हाथ जो है एक शोल्डर जो है वो यानी ज़्यादा उठा लेता है और दूसरा उससे नहीं उठाया जाता, तो ये एक बहुत बड़ा इसका साइन है कि पेशेंट जो है वो स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है। इसके अलावा जो एस है वो इंडिकेट करता है स्पीच को, एबनॉर्मल स्पीच हो जाती है और डिफ़िकल्टी हो जाती है स्पीच में। यानी आपने कुछ पेशेंट्स को देखा होगा कि वो फ़लाना ढिमाका बोलना शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में गलत बातें करना शुरू कर देते हैं या अब्यूज़ वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो मीन नहीं कर रहे होते उन बातों पे, लेकिन वो खुद यानी अनकंट्रोल उनकी स्पीच हो रही होती है और वो खुद ही ऐसी चीज़ें ऐसी बातें बोल रहे होते हैं। इसके साथ ही जो लास्ट है टी, ये बहुत मैटर करता है इस पूरे यानी स्ट्रोक के साइंस में। फास्ट का टी यानी टाइम। अब अगर आप किसी पेशेंट को अपने सामने देख रहे हैं कि उसको स्ट्रोक आया और उनमें जो अभी मैंने आपको 3 सिम्पटम्स बताए, 3 वार्निंग साइंस बताए वो मौजूद हैं, तो आपको फ़ौरन से किसी का इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन से उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। और साथ ही आपको टाइम अपने ज़हन में रखना है, यानी कब पेशेंट में सिम्पटम डेवलप होना शुरू हुए थे, ताकि आप जो डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा। क्योंकि स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम के लिहाज से ही उसकी ट्रीटमेंट जो है वो उसे दी जाती है। तो ये इसके वार्निंग साइन थे, ये आपको अपने जहन में रखने हैं। इसके साथ ही इसके जो बाकी सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल इस्केमिक स्ट्रोक की तरह ही हैं, यानी पेशेंट्स को जो है वो डिजीनेस होगी, वर्टिगो होगी, लाइट हेडेडनेस पाई जाएगी, हेडेक पाया जाएगा, यानी पेशेंट के सर में बहुत शदीद दर्द होगा। इसके अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। स्पीच में मैंने आपको मसला बताया जिसको हम एफेजिया कहते हैं। इसके अलावा नेक स्टिफनेस पाई जाएगी और साथ ही बॉडी के जो यानी मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होगी बॉडी की। एक साइड दोनों साइड, बाज़ औक़ात दोनों साइड देखने में नज़र आती है लेकिन मोस्टली एक साइड का ही मसला होता है पेशेंट में। तो ये तमाम अलामात थी जो कि हेमरेजिक स्ट्रोक की थी और होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।